आपको पता है पूरे भारत में रावण का मंदिर कहाँ है? मैं तो ये मान के चलता हूं कि देखिए, एक था सतयुग जिसमें देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। फिर आया त्रेता युग जिसकी कथा हमने कही। देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर लोक बदला, युग बदला, द्वापर युग आया। देव और दानव, सुर और असुर वृत्तियां एक ही परिवार में रहने लगी। और अब हम जिस युग में हैं, कलयुग में, तो देव और दानव दोनों एक ही देह में निवास करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि रावण का मंदिर जहां हो, वास्तु के हिसाब से वो तो नहीं, लेकिन रावण का मंदिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छिपा हुआ हम सब की देह के अंदर मौजूद है। तो यदि हमने अपने उस देह के रावण को पहचान लिया तो आप विश्वास कीजिए, राम खोए नहीं हैं। राम खोए नहीं हैं, राम सिर्फ सोए हुए हैं। राम को जगा दीजिए, आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर प्रतिष्ठित रावण का जो मंदिर है वो स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। और जैसे ही वो मिला, फिर आपको रावण को जलाने की नहीं, आप मतलब राम के जागते ही फिर रावण का राम में विलय हो जाता है। तो ये रावण की राममय होने की यात्रा है। तो जब सकारात्मक वृत्तियां तो सदैव सकारात्मक होती हैं, लेकिन आनंद तब आता है जब नकारात्मक वृत्ति सकारात्मक में रूपांतरित हो जाए। अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। लक्ष्मण, सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी निदान है, किंतु ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति को भार मुक्त भी करता है और भार युक्त भी करता है। इसलिए विद्वान और विद्यावान को कभी एक मानने की भूल मत करना लक्ष्मण। विद्वान अर्थात उच्च शिक्षित जो रावण है, और विद्यावान अर्थात सुशिक्षित जो तुम्हारे भाई श्री राम है।